वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जोकर 2 मूवी के पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। पर इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जोकर 2 मूवी बेसिकली एक म्यूजिकल मूवी है, यानी कि इस मूवी के अंदर डायलॉग्स से ज्यादा म्यूजिक का यूज हुआ है और इसीलिए मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जोकर पार्ट 2 की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर जोकर 1 खत्म हुई थी। और इसीलिए जोकर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि जोकर की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है। तो इस मूवी के अंदर हमें जिसकी स्टोरी दिखाई गई है उसका नाम है अर्थर। तो जब वो पैदा हुआ था तब उसके माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया था। फिर इसीलिए आगे चलकर अर्थर को एक लेडी ने अडॉप्ट किया, लेकिन जिस लेडी ने अर्थर को गोद लिया था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। और इसीलिए जब अर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेडी का बॉयफ्रेंड यानी कि अर्थर की मदर का बॉयफ्रेंड अर्थर को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था। इसलिए उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ और अर्थर बहुत ही कम उम्र में ट्रॉमा फील करने लगा। लेकिन अर्थर की मदर जिसने उसे अडॉप्ट किया था वो यह सब कुछ देखकर और जानकर भी कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि यह सब कुछ रोकने की बजाय वो अर्थर को ही समझाती थी और वो उसे बहला फुसला के उसे एक कहानी सुनाती थी। और उस कहानी में वो अर्थर को बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और इसीलिए वो हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है और अर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। और यही कहानी उसकी माँ उसे बार बार सुनाती थी। लेकिन मेंटल ट्रॉमा की वजह से अर्थर को बचपन से ही अपनी माँ की बातें सच लगने लगीं और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज़ बिलीव हो गया कि वो एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और वो दूसरों को हंसा सकता है। और फिर इसीलिए जब अर्थर बड़ा हुआ तब वो हमेशा से सिर्फ एक कॉमेडियन बनना चाहता था और एक कॉमेडियन बनने की चाहत में ही अर्थर ने काफ़ी बार जोकर का काम भी किया। लेकिन जब अर्थर दुनिया का सामना करता है तब अर्थर के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और फिर इसीलिए अर्थर को ये पता लगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है और यह समाज जो कि सभ्य बनने का नाटक करता है उसका असली चेहरा बहुत घिनौना है। फिर अर्थर को उसकी लाइफ में जो भी लोग मिले सबने उसका मजाक उड़ाया और सबने सिर्फ उसे परेशान किया। फिर इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से अर्थर ने अपने मन के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी। और अर्थर की यही दूसरी पर्सनैलिटी थी जोकर की, जिसके बाद हमने देखा कि अर्थर एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है जो कि हमेशा ही दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्थर की दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि जोकर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और इसीलिए जो भी जोकर के साथ यानी कि अर्थर के साथ बुरा करता है उसको जोकर सजा देता है। और फिर इसीलिए हमने भी ये देखा कि जब जोकर की पर्सनैलिटी डेवलप हुई तब उसके बाद ही जिन भी लोगों ने अर्थर का मजाक उड़ाने की कोशिश की या उसे पीटने की कोशिश की जोकर ने उन सबको बुरी तरह से मार दिया। लेकिन अब क्योंकि अर्थर के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि जितने भी मर्डर उसने किए हैं वो उसने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, इसीलिए सारे मर्डर के लिए अर्थर को ब्लेम किया गया और उसे दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। और इसीलिए अब जोकर 2 की स्टोरी आर्थर के जेल लाइफ से स्टार्ट होती है। यहाँ जेल में हम ये देखते हैं कि जोकर ने जिन 5 लोगों की हत्या की थी उसकी सजा यहाँ पर अर्थर को मिल रही होती है, जिसके बाद हम अर्थर की जेल लाइफ देखते हैं जहाँ पर उसको बाकी सारे कैदियों के साथ रखा जाता है और जो उसके जेल में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सब भी अर्थर से बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन अब क्योंकि अर्थर एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है और वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन बाकी सब लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और वो उसे बुरा ट्रीट करते हैं, पर कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि आर्थर ने जो भी कुछ किया है वो उससे जोकर ने करवाया है। अब यहाँ पर जेल के अंदर अर्थर अपनी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फिर इसी जेल के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जो कि होती है हार्ले क्विन और इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है लेडी गागा ने। हार्ले क्विन जब जोकर से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और वो इसलिए
क्योंकि जब जोकर ने लाइव टेलीविजन के ऊपर एक इंसान की जान ली थी, तब वो देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आया था। और वो जोकर को यानी कि अर्थर को ये भी बताती है कि उसने उस सीन को टोटल 20 बार देखा है। और यहाँ पर अर्थर हार्ले क्विन से ये पूछता है कि आखिर वो इस जेल में क्या कर रही है और वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर हार्ले क्विन उसे ये बताती है कि जब वो छोटी सी थी तब से लेकर अब तक उसकी मदर उसे साइको कहती है, लेकिन उसके हिसाब से वो कोई साइको नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और वो बताती है कि वो अपने मॉम डैड से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि जिस अपार्टमेंट के अंदर उसके मॉम रहती थी, उसने उस पूरे अपार्टमेंट को जला दिया और जलाकर अपने मॉम को भी मार दिया, और इसी वजह से उसे इस जेल के अंदर आना पड़ा। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन और अर्थर एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं, और इसीलिए वो दोनों मिलकर एक दूसरे के की जेल के सारे कैदियों को बिठाकर मूवी दिखाई जा रही होती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर हार्ले क्विन वहां पर आग लगा देती है और उस पूरी बिल्डिंग को जला देती है, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। पर उसी बात का फायदा उठाकर वो जोकर का यानी कि अर्थर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहती है। अब ये बात सुनकर जोकर को भी काफी अच्छा लगता है और फिर इसीलिए वो और हार्ले क्विन जेल से भागने की कोशिश करते हैं और सारे पुलिस ऑफिसर से बचते हुए गेट के पास आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही वो लोग पकड़े जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ के पहले तो अलग करते हैं और फिर वो लोग अर्थर को बहुत ज्यादा मारते हैं ताकि अर्थर आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे। हालांकि इसके अगले दिन हार्ले क्विन अर्थर से मिलने आती है और वो अर्थर को ये बताती है कि जेल वालों ने उसे आजाद कर दिया है, क्योंकि बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि अगर वो जोकर के साथ रहेगी तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगी और जोकर के साथ मिलकर वो आगे भी वहां से भागने की कोशिश करेगी, और इसीलिए जोकर से अलग करने के लिए उन्होंने उसे आजाद कर दिया है। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हार्ले क्विन फ्रीक्वेंसी के दौरान अर्थर से मिलने आती है, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जेल के बाहर हम ये देखते हैं कि गॉथम सिटी का जुडिशियस सिस्टम जोकर द्वारा किए गए सारे मर्डर के लिए अर्थर को जिम्मेदार मानता है और इसके लिए अर्थर को फांसी की सजा दी जाती है और यह बोला जाता है कि कुछ ही दिनों में अर्थर को फांसी देकर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर इसी टाइम पर एंट्री होती है एक लेडी की, जो कि बेसिकली एक काउंसलर होती है, और ये काउंसलर लेडी सीधा जेल आकर आर्थर से मिलती है और वो अर्थर से बात करते हुए उसे ये बताती है कि उसने अर्थर की सारी फाइल्स को पढ़ा है और इसके साथ ही वो ये भी जानती है कि अर्थर की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है, और इसीलिए वो अर्थर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर 2 पर्सनैलिटीज हैं। पहली पर्सनैलिटी तुम्हारी खुद की, जो कि अर्थर है, और तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी है जोकर की, और इसीलिए मैं ये जानती हूँ कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो और अब तक जो भी 5 मर्डर्स हुए हैं वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं। और फिर इसके लिए वो लेडी अर्थर की हेल्प करने की कोशिश करती है एंड वो अर्थर से कहती है कि वो इस बात को साबित करके रहेगी कि अब तक जो भी मर्डर्स हुए हैं वो तुमने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, और तुम यानी कि अर्थर बिल्कुल इनोसेंट हो, और इसीलिए तुम्हें यहाँ जेल के अंदर नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए और तुम्हारा इलाज किया जाए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो पाओ। फिर इसके लिए वो लेडी गौतम सिटी के कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डालती है कि अर्थर फ्लैक को ऐसे सीधा मौत की सजा न दी जाए बल्कि उसके ऊपर एक ट्रायल चलाया जाए और उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। और फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इस बात को गॉथम सिटी के बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि आप सबने जोकर 1 के अंदर ये देखा ही होगा कि जोकर द्वारा किए गए मर्डर की वजह से पूरे गॉथम सिटी के अंदर जोकर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और बहुत सारे लोग जोकर को खुल के सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वही सारे लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जोकर को सीधे फांसी की सजा ना दी जाए और उस पर ट्रायल चलाया जाए। और अब क्योंकि अर्थर को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इन सब के प्रेशर में आकर गॉथम सिटी का कोर्ट अर्थर को चांस देता है और वो आर्थर के ऊपर ट्रायल चला करती है और वो अर्थर को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है।
लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के दौरान ही हम ये देखते हैं कि अर्थर या फिर यूं बोले जोकर पागलपंती करने लगता है और वो अचानक से चिल्ला चिल्लाकर कोर्ट के जज से बोलता है कि उसे अपनी वकील को फायर करना है और वो ये चाहता है वो अपनी वकील को हटाकर वो अपना केस खुद लड़े। और अब क्योंकि ये चीज कोर्ट के अंदर अलाउड होती है, इसीलिए कोर्ट का जज अर्थर की बात मान के उसके लॉयर को फायर कर देता है और वो अर्थर को ही मौका देता है अपना केस खुद लड़ने के लिए। लेकिन अब क्योंकि अर्थर तो जोकर है, इसीलिए वो वहां पर पागलपंती करना शुरू कर देता है। वो अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर सिर्फ उल्टी सीधी बातें करता है, क्योंकि वो ना तो कोई लॉयर है और ना ही वो इतना कैपेबल है कि वो अपना केस लड़ सके, और इसीलिए अपनी दिमागी बीमारी के चलते वो वहां पर बहुत सारी बकवास बातें करता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि कोर्ट के अंदर वो इस बात को भी एडमिट कर लेता है कि उसने सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारा, और वो छठा इंसान जिसे उसने मारा है वो उसकी खुद की मदर है, जिनको कि उसने हॉस्पिटल के अंदर मुंह पर तकिया रख के मार दिया था। और फिर इसीलिए अर्थर की इन सारी बातों को सुनकर कोर्ट का जज और सारे मेंबर्स इस बात पर आते हैं कि अर्थर जो कि जोकर है वो एक पागल इंसान है और उसी ने गॉथम सिटी में 6 लोगों की जान ली है। इसीलिए अर्थर को दोषी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे फांसी की सजा देकर मारने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोर्ट का जज जैसे ही अपनी जजमेंट को पास करता, वैसे ही उससे पहले जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो कोर्ट पर अटैक कर देते हैं और एक गाड़ी के अंदर बम डाल के वो लोग उस गाड़ी को कोर्ट की दीवार से टकरा देते हैं, जिस वजह से बम ब्लास्ट होता है और कोर्ट फट जाता है। और फिर इसके लिए जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो जोकर को कोर्ट के अंदर ढूंढते हैं और उन्हें वहीं पर जोकर मिलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, क्योंकि बम ब्लास्ट होने की वजह से जोकर को कई सारी इंजरी आती हैं। लेकिन जोकर के सपोर्टर सीधा जोकर को उठाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में वो लोग जोकर से कहते हैं कि वो लोग उसे फांसी की सजा नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से थोड़ा आगे ले जाते हैं, वैसे ही जोकर उनकी गाड़ी से उतरकर भाग जाता है और वो भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। लेकिन फिर अचानक से पुलिस की गाड़ी जोकर को देख लेती है और इसीलिए वो जोकर को यानी कि अर्थर को अरेस्ट कर लेती है। और फिर इसके बाद अर्थर को फिर से उसकी जेल में वापस डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद ही एक दिन जब आर्थर अपने सारे साथियों के साथ बैठा होता है, तभी अचानक से उसके पास एक पुलिस वाला आता है और वो अर्थर से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है और इसके लिए वो उसे बाहर बुलाता है। लेकिन जब ये सुनकर अर्थर वहां से आगे जाता है और वो एक कॉरिडोर में होता है, तब हम ये नोटिस करते हैं कि उस कॉरिडोर के अंदर अर्थर अकेला होता है। और फिर इसीलिए उसी टाइम पर अर्थर के पास उसकी जेल का एक दूसरा कैदी आता है और वो अर्थर को पकड़ के आता है। और इस चीज को देखकर हमें ये रियलाइज हो जाता है कि शायद से पुलिस वालों ने मिलकर ही अर्थर को मरवा दिया है। पर यहाँ पर जैसे अर्थर की यानी कि जोकर की मौत होती है, वैसे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यही थी जोकर मूवी। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो कमेंट में जोकर 2 जरूर कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलते हैं इस कमाल की वीडियो में।